फाइनली विदाई हो गई है और सब पहुंचाने गए हैं बारात को। यहीं पास में ही रोड है, थोड़ा सा भी चलना था। मैं आ गई क्योंकि इसू सोई हुई है तो मैं उसको अकेला तो ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। बस थोड़ी सी दूर तक गई थी और वापस आ गई हूँ। और बाकी हम लोग भी तैयारी करते हैं घर जाने की। बाकी यहाँ भी सुनसान हो गया है अब सब। बुआ के घर से भी हम लोग आ गए हैं और काफ़ी लंबा सफ़र है तो इसलिए सुबह सुबह ही निकल गए। जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो थोड़ा आराम भी कर लेंगे, इसी वजह से जल्दी आ गए। और ईशू और रितु तो बाहर के नज़ारे देखने में व्यस्त हैं। फाइनली हम लोग रुद्रपुर एंटर कर चुके हैं और उसके बाद हमने घर के लिए एक टुक टुक भी ले लिया है। इसे डायरेक्ट ले जाएंगे वरना हमें मतलब अलग अलग चेंज करके थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता, इसलिए घर के लिए डायरेक्ट बुक कर लिया। और अभी हम लोग पहुँचे हैं इंदिरा चौक पे। वैसे पहले इसका नाम इंदिरा चौक था, अब यहाँ पर त्रिशूल चौक बोलने लग गए हैं। बहुत अच्छा सा त्रिशूल बना है यहाँ पर शिव जी का, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इधर साइड हमारा आना बहुत कम होता है क्योंकि हम अंदर के अंदर रास्ते मार्केट वगैरह हो जाते हैं तो ये देख नहीं पाता। घर हम लोग पहुंच चुके हैं और पता है उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया, थोड़ा पानी वानी भी मतलब हम वहाँ से जो भर के लाए थे वही पानी पिया क्योंकि लाइट तो है ही नहीं। पानी घर पर परसों का ही भरा हुआ था, आज तो पानी भरने का हुआ ही नहीं और टैंक का पानी मैं पी नहीं सकती और बासी पानी हो गया है बहुत, 2-3 दिन का मैंने पिया नहीं। इसलिए भाभी से बोलती हूँ अभी पानी भी लेके आना करके, क्योंकि भाभी ने फ़ोन करके कहा था कि खाना मैं बना दूँगी क्योंकि बहुत नींद आ रही है। पूरी रात जगे हुए हैं, पूरी रात। कल परसों भी आधे 1-1:30 बजे सोए थे, सुबह फिर उठ गए थे 7 बजे समथिंग उठे होंगे वैसे। और ईशू ने आते ही काम शुरू कर दिए, क्या बताऊँ मैं कसम से। मैं झाड़ू यहाँ से लेके मतलब पोछा लगा के यहाँ गेट से बाहर ही गई थी इस जाली वाले दरवाजे से, तब तक उसने पर्स नीचे ही था, उसकी चैन खोल के लिपस्टिक लगा के तैयार है। और बाथरूम में कपड़े खोल खाल के पूरी भीगी हुई है। इतनी जल्दी इतने काम कर देती है यार, क्या बताऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ उस लड़की को देख के। आते ही शुरू हो गई और नहाने भी लग गई खुद ही। अब उसको पहले उसको नहला ही देती हूँ फिर मैं नहाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही है। वहाँ तो नहाया भी नहीं था क्योंकि वहाँ सुबह शाम का मौसम बहुत ठंडा था, तो इतने कपड़े वपड़े ले जाने का भी नहीं होता है यार दूसरी जगह नहाना। तो मैं एक दिन ही रहे, एक दिन परसों नहा के गए थे, कल का दिन तो नहीं नहाया। फिर आज घर आके नहा लेते हैं। मुँह हाथ धो के काम चला रहे थे क्योंकि बैग ही इतना ज़्यादा हो गया था। और वैसे भी नहाने धोने का भाई शादी का घरों में तो मेरे को कतई सज नहीं आती। वैसे भी अपने घर आके रिलैक्स होके नहा लो बस खुश। और प्यास भी लगी है। वैसे दूध भी गर्म कर दिया मैंने क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा फट जाएगा दूध। मैंने भाभी से ले लेना बोला था, दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है। बस खाना खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं। पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन आई है, इतनी ज़्यादा सूजन आई है क्या बताऊँ। पता नहीं कहीं ट्रैवल करते हैं मेरे पैर ना बस में बैठे बैठे ही इतने मोटे हो जाते हैं। चप्पल भी नहीं घुस रहा था, वैसे ही आधा अधूरा पहन के चप्पल लेके आई थी मैं क्योंकि घुस ही नहीं रहा था। सुबह वहाँ से सही था, जब आधे रास्ते तक आए, आधे रास्ते से फिर पैर सूजना चालू हो गया था क्योंकि पैर ऐसे लटका के बैठो ना बस में तो सूज ही जाते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। बाकी वेशभूषा ज़रा सही करते हैं, नहा धो लेते हैं, ज़रा गंदे गंदे से हो रहे हैं। इतनी जल्दी बाथरूम में भीग के भी आ गई है और इतनी जल्दी इसने मेकअप भी कर लिया। मैं ब्लॉग दूसरे दिन मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह सुबह उठ के ईशू के हाल देखो। मैं कितनी बार कह रही हूँ मौसी काम कर रही है वहाँ करके, आपको समझ में नहीं आता। तो मैं नहीं कर रही प्यार आपको? नहीं मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ? जब आपको मना कर दिया समझ में नहीं आ रहा आपको एक बार कह के? आपको समझ में नहीं आ रहा है? जब मैं मना कर रही हूँ पिटाई करूँ मैं तेरी? अब पिटाई करूँ मैं? मेरे साथ काम करो, चलो चलो मेरे साथ चलो, ऊपर छत में जाएंगे, चलो चलो जल्दी। यहाँ पर रखो स्टूल, ईशू स्टूल वापस रख दो, मैं पिट जाएगी मेरे हाथ से। अब साइड लगा उसको। देख रहे हो कितनी जिद्दी है ये मौसी के घर जाने के लिए। इसके चक्कर में मैं बाहर कपड़े डालने नहीं गई हूँ। वो देखो
ताला लगा दूं अब तब ये मानेगी? ताला लगा दूं मैं इसमें? ताला लगा दूं मैं इसमें? ऐसे बंद करके रखना पड़ता है इसको। देखो ये सुबह सुबह ना वो कह रही है बहुत धूलधाल हो रही है, क्योंकि हम 2 दिन के बाद घर लौटे हैं। तो कह रही थी वो तो कल सो गई थी, मैंने तो कल दिन में आके सफाई कर ली थी जब ये सोई थी उस समय। और वो कह रही कि 2 दिन से घर बंद ही है यार, तो सब साफ नहीं कर रखा करके। और इसको देखो, देखो ये माशी माशी, मैंने फोन किया था, उसने कहा मैं साफ सफाई कर रही हूँ, पानी वानी में खेलने लग जाएगी। फिर एक तो इसको रात को बुखार आ गया था, उल्टी भी कर दी थी इसने, बहुत तेज बुखार आया था। कल भीग गई थी ना, आके डायरेक्ट ठंडे पानी में भीग गई थी। और अब उसने कहा अभी भीग जाएगी फिर मेरे साथ, खाली उसका कहती मेरे साथ कहना भी नहीं मानती करके। देखो इसका रोना है सुबह सुबह। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ तो नहीं करो तो कट्टी, मैं नहीं कर रही आपसे बात, मैं प्यार भी नहीं करूंगी आपको, अब गोदी में नहीं बिठाऊंगी। क्यों खोलोगे? कहाँ जाना है? मौसी ने मना किया ना, अभी मैं काम कर रही हूँ बोला था ना? नहीं कहा था? मेरे से तो कहा था। अरे बैड मैनर। चलो कपड़े डाल के आएंगे ऊपर, ऊपर चलो, चलो ऊपर वाले कमरे में भी गाने भी लगाऊंगी आपके लिए। चलो चले? ओके, गाने भी तो सुनोगी पहाड़ी वाले। क्या धक्के मार रही मुझे?